हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं कुछ चैप्टर 15 लेकर आवर एनवायरनमेंट क्लास 10 साइंस से। चलिए आज हम देखते हैं इसमें ट्रॉपिक लेवल के बारे में, ओजोन और ओजोन के डिप्लीशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या आते हैं कि हर एक लेवल पर फूड की एक चेन बनी हुई है, यानी कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है जो पैदा करता है, फिर कंज्यूमर आते हैं, उससे आगे जो इस तरह से चेन बनी हुई है, इस चेन को हमें समझना है। इस चेन को समझने के लिए हम ये टेबल देखते हैं, यहाँ पर चेन को समझाया गया है। लाइक सबसे पहले है प्रोड्यूसर, उसके बाद है हर्बीवोर, हर्बीवोर जो घास खाते हैं, फिर आया फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये हमारा पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है, किस तरह से पैटर्न चल रहा है। प्रोड्यूसर से हमारा मतलब क्या है, सबसे जो लो लेवल है एक तरह से हम बोल सकते हैं वो है ग्रास। ग्रास को खाने वाला कौन है, ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर इसको खाएगा, घास को। ठीक, ग्रास होपर को खाने वाला कौन है, फ्रॉग, मेंढक, मेंढक इसको खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। इस तरह से एक दूसरे से ये सारे के सारे जीव जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक भी हमारा ट्रॉपिक लेवल एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि कोई भी एक प्रजाति हमारी ख़त्म हो जाए, तो हमारा पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल ख़त्म हो जाएगा। लाइक ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हम ये जो फ्रॉग है ये एलिमिनेट हो गया हमारा। अब ये फ्रॉग क्या करता था, ये ग्रास ऊपर को खाता था। किसको खाता था, ग्रास ऊपर को खाता था। तो अब क्या होगा, ग्रास ऊपर की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, सारा घास ये ज़मीन से खा जाएंगे। ठीक है, वे क्या करेंगे, सारा का सारा घास जो है खा जाएंगे। घास ख़त्म हुआ तो हमारे बहुत से जीव हैं जो ग्रास पर डिपेंडेंट हैं, तो उनकी सारी की सारी लाइफ जो है ख़राब हो जाएगी। और हम ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि हम जैसे गाय हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीव हैं जिन पर मानव जाति डिपेंडेंट है। तो अगर घास खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हुआ तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा। लाइक इनमें से अगर किसी और की भी बात करें तो हम स्नेक खत्म हो गया तो वो फ्रॉग को नहीं खाएगा, फ्रॉग ही फ्रॉग हो जाएंगे, मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में ये ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये फूड की एक चेन है, चेन बनी हुई है। अगर बीच में से एक भी व्यक्ति जो है टूट जाए, लाइक ट्रेन है पूरी हमारी, ट्रेन का अगर बीच से एक डिब्बा हट जाए तो पिछले वाले डिब्बे क्या हो जाएंगे, सारे ख़त्म होने की समस्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये चेन बनी हुई है। चेन का अगर एक भी हमारा बीच से कुछ भी पार्ट खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी चेन खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही डिकम्पोज करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं। लाइक ये प्लास्टिक को नहीं खा सकते। वेस्ट मटेरियल एंड मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। लाइक हम कोई भी केले का छिलका हमने डाल दिया, कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसकी मिट्टी बन गई है, वो सड़ गया और फिर मिट्टी बन गई है उसकी। ये क्यों होता है, ये डिकम्पोजर्स की वजह से है, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कब वो मिट्टी बन गया है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है, इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक से मतलब क्या है, 3 एटम। ठीक है, क्या है, 3 एटम है इसमें, किसके, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम है, यानी कि एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ये तीनों मिलकर क्या बनाए हैं, O3। ठीक है, ये हमारी ओजोन का फार्मूला एक तरह से। अब इट प्रेजेंट कहाँ ये पाई जाती है, इट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी लेयर्स होती हैं, लाइक ये हमारी अर्थ है, इस तरह से ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एसोस्फीयर हमारी लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर्स में से जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर ये पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट। क्या करती है ये हमारे जीवन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, ठीक है, जो सन से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनसे जो है ये बचाती है। यहाँ पर सन है, लाइक यहाँ पर जो है अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं
तो उनसे ये प्रोटेक्ट करती है, ये रोक देती है इनको। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी और हमारे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर एक पर्थ शहर है, तो पर्थ शहर में क्या है कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ती है। खतरनाक मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन ज्वलनशील गर्मी पड़ती है। लाइक हमें शरीर जलने लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके हम बोलते हैं ना कि ओजोन लेयर में छेद है। तो छेद जो है कहाँ पड़ता है? वो पर्थ के ऊपर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, तो जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गर्मी जो है पड़ती है। तो ये हमारा क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ओजोन बनता क्या है? ये ओजोन है क्या? ये डेडली पॉइजन है, जहर है ये, ठीक है, ये जहर है, ठीक है। और ये कैसे बनता है? ऑक्सीजन, देखो हमारी हवा में, एयर में ऑक्सीजन है, तो ये अल्ट्रा वायलेट की रेज में ये जो ऑक्सीजन है वो टूट जाती है, दो एटम अलग अलग हो जाते हैं। और ये दो एटम जब अलग अलग होते हैं तो इस ऑक्सीजन यानी कि जो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन है वो एयर में अभी भी प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास यहाँ पर 1000 O2 है, ठीक है, 1000 है, इनमें से 500 टूट गई, 500 अलग अलग हो गई, ठीक है। तो 500 तो अभी भी बचे हुए हैं, उन 500 के साथ ये जुड़ जाएंगे जाके, तो क्या बना लेंगे? O3, ओजोन। ये अपने आप बनती है, ये हमने नहीं बनाई है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने डाल दी, ये अपने आप बनी हुई है नेचर की वजह से, ठीक है। उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन यानी कि टूटना। ये जो ओजोन लेयर है ये क्यों टूट रही है? क्या कारण है इसका? ड्यू टू पोल्यूशन क्रिएटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ओजोन लेयर डिक्रीज इन अमाउंट इज नोन एज डिप्लीशन। डिप्लीशन है क्या कि जब जो है लेयर जो है, लाइक यहाँ पर पूरे पे लेयर फैली हुई है, तो क्या होता है कि ये कम होनी शुरू हो जाती है। लाइक यहाँ से टूट सकती है, बीच से टूट सकती है, इधर से टूट सकती है, ठीक है। इस तरह से एक लेयर बनी हुई है और ये लेयर जो है टूट रही है, इसका साइज़ कम हो रहा है। साइज़ कम होने को ही हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन कहते हैं, टूटना बोलते हैं। उसके बाद है कोज ऑफ डिप्लीशन। कारण क्या है इसका? कारण क्या है, क्यों टूट रही है ये? यूज़ ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें क्लोरोफ्लोरो, ये प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और ये जो है ये तोड़ रहा है। ये हम यूज़ कर रहे हैं ना, गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो सारा जो है ओजोन लेयर को तोड़ रहा है। CFC इज़ इनर्ट। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इनर्ट गैस है और कलरलेस है, इसकी कोई कलर नहीं है, ऑडरलेस है, कोई इसकी स्मेल नहीं है, ठीक है। तो ऑडरलेस ये हमारी गैस है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। क्या प्रभाव है इसके? देखो अगर ये टूटेगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास आएगी, क्योंकि ये क्या करती है? ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो अगर ये टूटेगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास आएंगी तो क्या करेंगी? वो डेंजरस है, स्किन कैंसर कर देंगी, स्किन एलर्जी कर देगी, और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देंगी, और हमारे प्लांट्स हैं उनको डैमेज कर देगी। कई बार जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनको भी डैमेज, ये इसके जो है हार्मफुल नुकसान है इसके, ठीक है, डैमेज कर देना प्लांट्स को। तो इस तरह से ये बड़े ही हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो इनसे प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करती है ओजोन लेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।